नमस्कार। आज की बातचीत एक ऐसे आइडिया से शुरू करते हैं जो शायद ट्रेडिंग की दुनिया में थोड़ा उल्टा लगे। आमतौर पर लोग पूछते हैं भाई पैसा कैसे बनाएं। हाँ, यही सवाल होता है सबका। लेकिन आज हम जिस सोर्स पर बात कर रहे हैं वो कहता है पैसा बनाने से पहले पैसा बचाना सीखो। तो इसी सोच को आज थोड़ा खोलते हैं। बिल्कुल। और ये बहुत जरूरी सोच है ट्रेडिंग में। लोग अक्सर इसे जल्दी पैसा कमाने का जरिया समझ लेते हैं। हाँ। पर ये सोर्स कहता है कि नहीं, पहले अपनी पूंजी, अपनी कैपिटल को सेफ रखना सीखो। ये पहला काम है। चलिए इसको और देखते हैं। तो इसमें एक बात आती है मानसिकता की। नए ट्रेडर्स का सवाल होता है कितना कमा लूंगा या रिटर्न कितना मिलेगा। हाँ बिल्कुल। लेकिन अनुभवी ट्रेडर्स, उनका सवाल अलग होता है ना? हाँ, बिल्कुल अलग। वो पूछते हैं रिस्क कितना है इसमें, या फिर मैं नुकसान कितना झेल सकता हूं। उनका पहला रूल यही है, कैपिटल बचाओ। क्योंकि अगर वो ही नहीं रही तो फिर ट्रेडिंग कैसे होगी। गेम में बने रहना जरूरी है। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जैसा सोर्स बताता है कोई भी स्ट्रैटेजी हमेशा सही नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये प्रोबेबिलिटी का खेल है। अच्छा। सबसे अच्छे ट्रेडर्स भी आप मान के चलिए 55 से 60% ही सही होते हैं। ओह, मतलब लगभग आधे टाइम वो गलत भी होते हैं। हाँ बिल्कुल। उनका सीक्रेट ये नहीं कि वो हमेशा सही होते हैं, बल्कि ये है कि जब वो गलत होते हैं तो उनका नुकसान बहुत छोटा होता है। कंट्रोल्ड। हाँ, कंट्रोल लॉस, ताकि वो अगले दिन फिर से आके ट्रेड कर सकें। और यहीं पर नए ट्रेडर्स मार खा जाते हैं शायद, जैसे वो स्टॉप लॉस हटा देना। एग्जैक्टली। ये बहुत होता है। उम्मीद में बैठे रहते हैं कि शायद मार्केट घूम जाए, स्टॉप लॉस हटा दिया, और फिर एक ही ट्रेड में वो बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। शायद अकाउंट ही खाली हो जाता है कई बार। ओह, अच्छा, इसी से जुड़ी एक और बात है कंपाउंडिंग। सोर्स कहता है कि ट्रेडिंग का असली जादू तो कंपाउंडिंग में है। बिल्कुल। पर वो तभी काम करेगा जब आप टिके रहेंगे। सही कहा। और टिके रहने के लिए क्या चाहिए? पूंजी। पूंजी, कैपिटल। देखिए, एक सीधी सी गणित है जो सोर्स बताता है। अगर आपने 50% पूंजी गंवा दी तो वापस उसी लेवल पर आने के लिए आपको 100% कमाना पड़ेगा। डबल। बाप रे। हाँ, तो जितना गहरा गड्ढा होगा, निकलना उतना ही मुश्किल। इसीलिए समझदार ट्रेडर हमेशा कहते हैं, पहला काम कैपिटल बचाओ, दूसरा काम उसे धीरे धीरे बढ़ाओ। तो ये फोकस शिफ्ट है, कितना कमा सकता हूँ से हटकर कितना गवा सकता हूँ पर। बिल्कुल। आप कितना नुकसान उठाने को तैयार हैं ये सोचना है। प्रॉफिट कितना होगा वो तो मार्केट पर है। हाँ, वो अपने हाथ में नहीं है। नहीं, वो मार्केट देगा जब उसे देना होगा। आप सिर्फ अपना रिस्क कंट्रोल कर सकते हैं। आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सिर्फ खुद को, अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। और लोग असफल क्यों होते हैं ट्रेडिंग में, इसके भी कुछ कारण सोर्स बताता है, जैसे लेवरेज का इस्तेमाल। हाँ, बहुत बड़ा कारण नहीं है। ओवर लेवरेजिंग, अपनी हैसियत से कहीं ज्यादा बड़ा दाव खेलना, उधार के पैसे पर। इसमें जरा सा भी मार्केट आपके खिलाफ लिया तो आपका अकाउंट वाइप आउट हो सकता है। और स्टॉप लॉस ना लगाना, वो तो हमने बात की। एक और चीज है रिवेंज ट्रेडिंग। हाँ, ये क्या है? रिवेंज ट्रेडिंग जैसे आपको एक नुकसान हुआ, अब आप गुस्से में हैं या फ्रस्ट्रेटेड हैं। हाँ। तो आप सोचते हैं कि मैं जल्दी से लॉस रिकवर कर लूं, और उस चक्कर में आप और बड़ा बिना सोचे समझे रिस्क ले लेते हैं। अच्छा, बदला लेने के जैसा। हाँ, मार्केट से बदला। हाँ, एक तरह से, जो कि जाहिर है बहुत खतरनाक है। सोर्स में एक क्रिकेट का उदाहरण भी दिया है शायद। हाँ, बड़ा अच्छा उदाहरण है वो। सोचिए कोई बैट्समैन है, वो सिर्फ छक्के मारने की सोच रहा है, हर बॉल पर 6। हाँ, सिंगल डबल ले ही नहीं रहा। क्या वो लंबी इनिंग्स खेल पाएगा? मुश्किल है, आउट हो जाएगा जल्दी। बिल्कुल। ट्रेडिंग भी कुछ वैसी ही है। हर ट्रेड जैकपॉट नहीं हो सकता। आपको छोटे छोटे मुनाफे भी लेने होंगे, अपना रिस्क मैनेज करना होगा, अनुशासन रखना होगा। तभी आप लंबे समय तक टिक पाएंगे, लंबी पारी खेल पाएंगे। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत का सार यही निकलता है कि ट्रेडिंग में बड़े बड़े प्रॉफिट के सपने जरूर देखें, लेकिन उससे पहले अपनी नींव मजबूत करें। हाँ, नींव यानी आपकी कैपिटल। अपनी पूंजी को बचाना सीखें, उसे प्राथमिकता दें। बिल्कुल। सोर्स आखिर में एक सवाल उठाने को कहता है जो हर ट्रेड लेने से पहले खुद से पूछना चाहिए। क्या सवाल है वो? सवाल ये है कि अगर ये ट्रेड मेरे खिलाफ गया तो क्या मैं इसका नतीजा झेलने के लिए तैयार हूं, फाइनेंशियली भी और मेंटली भी। ये जरूरी सवाल है। बहुत जरूरी। याद रखिए, मार्केट तो कल भी खुला रहेगा, पर जरूरी ये है कि आप भी कल ट्रेड करने के लिए तैयार रहें। सही बात। और उसके लिए पूंजी बचानी पड़ेगी। वो बची रहेगी तो मुनाफा कमाने के मौके अपने आप आएंगे।